रसूलिहि नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, आज की ये महफिल जो सजाई गई है, दरअसल ये जाकिर भाई की मोहब्बत है। हमारे साथ तो है ही है, असल में इनकी मोहब्बत अपने महबूब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ है कि जिन्होंने ये कहा कि हम किसी रस्मों रवाज में पढ़ने की बजाय जिक्र हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर लें। जिक्र हबीब तो वो है कि जो जहां भी जिस मकाम पर जिस वक्त किया जाए उसका फायदा ही फायदा है और हमारे लिए वो बाइस निजात है, हमारी कामयाबी का जरिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में भेजा। आपके आने से पहले इस दुनिया के क्या हालात थे, लोग कैसे जिंदगी बसर करते थे, लोगों का रहन सहन कैसा था, लोगों की बूदोबाश कैसी थी, लोग किस मुआशरे में जिंदगी गुजार रहे थे, क्या उनके ख्यालात थे, क्या उनकी सोच थी, उस वक्त को भी हमने देखना है। और आज जिस वक्त में, जिस जमाने में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इसको भी देखना है कि आज जिसको हम तरक्की याफ्ता दौर कहते हैं, क्या इसमें वो सारी चीजें हैं या नहीं है जो उस वक्त लोग किया करते थे। वो रस्म और रवाज जो हुजूर के आने से पहले थे, वो आज हैं या नहीं है। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब अपने महबूब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया में भेजा तो आपके आने से पहले इस दुनिया का बड़ा अजीब निजाम था। दुनिया में हर तरफ तारीकी छाई हुई थी, हर तरफ अंधेरा था, जहालत का अंधेरा। वो जहालत जो आज
आज के दौर में भी पाई जाती है और उस वक्त भी पाई जाती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले अरब के अंदर हर तरह की बुराई पाई जाती थी। यानी जो हम अपने जहन में सोच सकते हैं वो उस पे अमल किया करते थे। आपके आने से पहले सहाबा बयान करते हैं कि आका जब तक आप तशरीफ नहीं लाए थे हमारी हालत ये थी कि हम बैठे हुए हैं, हमारा दिल करता था कि हम आज गोश्त खाते हैं, तो हमारे सामने जो जानवर खड़ा होता था उस खड़े हुए जानवर का हम गोश्त काट लेते थे। वो जानवर तकलीफ से उछलता था, कूदता था और हम उस पर कह लगाते थे, हम उस पर खुश होते थे। हम सफर करने के लिए बाहर जाते थे, हमारे काफले जाते थे, रास्ते में ज्यादा राह खत्म हो जाता था, पीने को पानी नहीं मिलता था, इधर उधर देखा किसी के पास पानी नहीं, करीब कोई कुआं नहीं, तो हम क्या करते थे, हम उस जानवर की पीठ में खंजर घोंपते थे, उसमें से खून का फवारा निकलता था और हम उस खून को पीकर अपनी प्यास बुझा लिया करते थे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप नहीं आए थे तो हमारी अजीब हालत थी। हम तारीकी में जिंदगी गुजार रहे थे, अंधेरे में जिंदगी गुजार रहे थे। हमारे यहाँ न माँ की इज्जत थी, न बहन की इज्जत थी, न बेटी की इज्जत थी, न बीवी की इज्जत थी। हमारे यहाँ इनकी इज्जत नहीं की जाती थी, बल्कि क्या था कि हमारे यहाँ अगर बेटी पैदा हो जाती तो हमारे यहाँ वो मायूब तसव्वुर होता था। जिस इंसान के घर में बेटी पैदा हो जाती वो इंसान मुंह छुपाए करता था, लोग उसको ताने दिया करते थे, लोग उसका जीना दूभर कर दिया करते थे। और हमारे मुआशरे में ये रवाज था कि जिसके यहां बेटी पैदा हो जाए वो उसको उसी वक्त मार दे या जिंदा दफन कर दे। आका जब तक आप नहीं आए थे तो हमें जिंदगी गुजारने का सलीका नहीं था, हमें किसी की इज्जत नहीं लगती थी, हम किसी को भी इज्जत नहीं देते थे। यहां तक तारीख की किताबों में लिखा है कि जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए थे तो वहां के हालात क्या थे। सहाबा बयान करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे बड़े अजीब हालात थे। हमारे यहाँ अगर हमारा वालिद फौत हो जाता तो हम उसकी जायदाद को तकसीम करते थे। जैसे तकसीम होती है जायदाद कि ये सामान तेरे हिस्से में आ गया, ये सामान तेरे हिस्से में आ गया, ये घर का इतना हिस्सा तेरा है, इतना हिस्सा तेरा है, सामान का इतना हिस्सा तेरा है, इतना हिस्सा उस भाई का है, ये लोटा तेरा है, चारपाई मेरी है। चुनांचे इस तरह जब हमारी विरासत तकसीम होती थी तो उसमें फिर विरासत के अंदर मां भी तकसीम होती थी। मां को तकसीम किया जाता था तो मां कहती थी कि शर्म करो, कैसी बातें करते हो, मैं तुम्हारी मां हूं। तो वो क्या कहती हैं, वो कहते थे कि माना आप हमारी मां हो,
पैदा किया है, लेकिन अब तो हमें विरासत में मिली है, हमारे विरसे में आई है, हमारे बाप की जो विरासत तकसीम हुई है उसमें तकसीम होके आई है। लिहाजा एक माँ से 5-5 बच्चे बुराई किया करते थे। आपके आने से पहले ये वहां के हालात थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए तो आपने आकर मां की अजमत को बयान किया, बेटी की इज्जत को बयान किया, बहन की इज्जत और अजमत को बतलाया, बीवी की इज्जत और अजमत को बतलाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर उस मुआशरे के अंदर जहां पे ये सारा कुछ होता था वहां पे आकर ये मेहनत की और उन लोगों को इन रिश्तों